जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम फिर से आपके लिए मैथ की क्लास लेकर आ गए हैं। दोस्तों बता दें, अभी हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में एक कुछ टॉपिक है जिसका टॉपिक का नाम है शांत अशांत पहचानने वाला। दोस्तों बता दे, शांत अशांत पहचानने वाला जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन आता है और बहुत आसान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हर साल को देखने के लिए मिलता है। आप पेपर उठा कर देख लीजिएगा। और आपको बता दें, अभी जस्ट आपको एक ट्रिक बताएंगे और ट्रिक से 1 सेकंड आप 1 मिनट में वो क्वेश्चन को बता दीजिएगा कि कौन शांत है कौन अशांत है, बिना कोई तरीका किए हुए। चलिए अब बिना लंबी देर किए हुए आपको क्लास पर आते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बस बताइए कि निम्नलिखित में से कौन शांत है या कौन अशांत है। तो आराम से बता दीजिएगा, इस क्लास के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताते हैं, आप पकड़िए कैसे शांत या कैसे अशांत। सबसे पहले आपको समझना होगा भिन्न। भिन्न किसको कहते हैं? जिसको जो बाटा में रहता है उसी को भिन्न कहते हैं। जैसे में 2/5 क्या बाटा में हो गया, क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। और भिन्न बोलेंगे, लेकिन ऊपर वाला को क्या कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं? मान लीजिए ऊपर वाला को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को क्या कहते हैं? नीचे वाला को बोलते हैं हर। हमें कोई संख्या रहे, कोई संख्या अगर बटा में लिखा रहेगा तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश, नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। समझ में आ गया आप लोगों को अंश और हर किसे कहते हैं? तो ठीक है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो आपको ना हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। और वो अभाज्य गुणनखंड में अगर वो संख्या 2 आ जाए या वो संख्या 5 आ जाए या संख्या 2 और दोनों 5 आ जाए तो वो संख्या शांत होगा। क्या है? अगर हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ जाए या वो संख्या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो वह क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। 2 आए या 5 है या 2 और 5 दोनों आए, ठीक है, तो वो क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा दुनिया का कोई संख्या चला है, चाहे 3 चाहे 7 चाहे 8 चाहे 10 चाहे 11 चाहे 12, तो वो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? अगर 2 आया और 5 आया तो क्या होगा? शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ गया तो सीधा क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, अब लोगों को समझ में आया कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 3/8, तो इसमें क्या करना है? हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करिए। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश, नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड करिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से लगे 2 दूना 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? खाली 2 आया। 2 के अलावा कोई और संख्या आया? नहीं आया। अगर खाली 2 आया तो क्या होगा? शांत होगा। अगर मान लीजिए खाली 5 आता तब पर भी शांत होता, और 2 और 5 दोनों आता फिर भी शांत होता, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है, चाहे कोई संख्या हो जाए तो अशांत हो जाता है। क्या हो जाता? अशांत हो जाता। ठीक है, चलिए अब एक एक क्वेश्चन को आपको बना के बताते हैं, आराम से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोर्ड यहाँ में ज्यादातर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 13/31/25। हमको हर को बस क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हर को गुणनखंड करिए। 31/25, 31/25 में कितना से लगेगा? लगाइए, 5 से लगेगा। 5 से 5 दूना 5 से 5 छौका 30, और 5 दूना 10, 50 25। फिर लगाइए 5 से लगाए तो क्या आया? 5 1 5, 5 दूना 10, 50 25, 125। फिर 5 से लगाइए, 5 से क्या लगा? 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आएगा? 5 से 50 25। देखिए 31/25 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, क्या आया? बस खाली 5 आया। क्या आया? 5 आया। आपको क्या बताए थे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर खाली 2 आए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर खाली 5 है फिर भी काम बन जाएगा। अगर 2 और 5 दोनों आ जाए फिर भी काम हो जाएगा। क्यों? अगर ये सब संख्या है तो सब क्या होगा? शांत होगा। तो देखिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड किए थे, क्या आया? लिखिए नीचे हल बराबर, जब 31/25 के अभाज्य गुणनखंड किए थे क्या आया? 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 2 4 1 5, एक और 5। बस क्या आया? बस खाली 5 के बराबर 5 आया। अगर हर में क्या है? खाली 5 है, 2 है और 2 और 5 दोनों है तो क्या होगा? शांत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? शांत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सब एक एक सेकंड में बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन था इसे लॉन्ग विधि से बता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा है 17/8। बस हर को क्या करना है? गुणनखंड करिए। हर को करिए गुणनखंड। 2 से लगे 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4। क्या आया हर में? बस खाली 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है तो क्या होगा?
शांत होगा, शांत लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताया, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बस खाली ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, इसलिए खाली आपको पकड़ना चाहिए कि कौन शांत है कौन अशांत। बस हर को क्या करना है, बस अभाज्य गुणनखंड करना है, और 2 और 5 है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा है तो अशांत होगा। तो चलिए 455 में लगाइए, कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 का 3 बजे बंदा नहीं लगेगा 3 से, तो लगाइए 5 से, 5 से 5 45, 5 से 5 5, फिर लगाइए कितना से लगेगा, 7 से लगाइए, तो 7 से 7 का 7, 7 21, 13 मरतबे। ठीक है, अब लगेगा किसी से नहीं लगेगा। देखिए और आपको बताए थे ना कि हर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या है क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए इसमें 5 है लेकिन 7 आ गया, 13 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, शांत कहीं नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यही है, चौथा नंबर, 15/1600। देखिए अगर कोई संख्या कटने वाला है तो पहले इसको काट के छोटा कर लीजिए। देखिए ये कटने वाला है, कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, फिर देखिए 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 10 है, 5 दूना 10, 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और इधर से 5 दूना 10 और 0 क्या आया, 3/320। अब हर को अभाज्य गुणनखंड करिए, अगर 2 और 5 आया तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है अशांत होगा। तो चलिए 320 को कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, लगाइए 2 से, 2 एक आए 2, उसके बाद 2 छक 12 और 0 है तो 0। ठीक है, फिर 2 से 80, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 40, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 20, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 10, फिर 2 से क्या आएगा लगाएंगे 5। हर का अभाज्य गुणनखंड ये तो क्या आया, 2 आया और 5 आया, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आया नहीं आया, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 29/343। ठीक है, तो देखिए 343 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तक 343 में लगाइए, कितना से लगाएंगे, सबसे पहले 3 से चेक करते थे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी तो नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा, 7 से लगेगा। देखिए तो 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 बजे 35, इधर से कितना आएगा, 7 चौक 28, 29 30, 7 चौक 7 से लगा के देख लीजिए, 7 चौक 28, 28 6 34, कितना आया, 7 नामा 63, 7 से लगा तो कितना आया, 49 आया। ठीक है, अब देखिए फिर 7 से लगेंगे तो क्या आएगा, 7 से 7 7 49। देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, खाली 7 आया, नहीं 2 का दर्शन है नहीं 5 का दर्शन है। अगर 2 और 5 रहता तो क्या होता, शांत होता, लेकिन क्या है खाली 7 दिखाई दे रहा था, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो और आसान है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। देखिए अगला क्वेश्चन में हमको ना हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, खुद क्वेश्चन करके दिया है। देखिए 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऐसा में देखिए इसको कैसे बनाइएगा, 2 और 5 दिख रहा है तो 2 और 5 दिख रहा है तो क्या होगा, शांत होगा, तो लिख दीजिए शांत। उसके घात कुछ भी रहे, हमको घात से कोई लेना देना नहीं है, बस वह संख्या 2 और 5 के है ना, देखिए 2 और 5 दिख रहा है तो बस क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यही देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। हमको हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 चाहिए और 5 चाहिए, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे। लेकिन देखिए 2 है और 5 है, लेकिन 7 भी आ गया, तो 7 है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, 6/15। तो सबसे पहले कटने वाला था, काट दीजिए। देखिए 3 से 3 दूना 6, 3 से 3 बचे 15, क्या आया 2/5। अब देखिए 5 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा, खाली 5 आएगा, हर में 2 और 5 आना चाहिए था, खाली 5 आ रहे थे, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो शांत लिख दीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन बाकी के बच्चा ये दोनों SW में बना लीजिएगा, SW में बना लीजिएगा। चलिए जाते जाते आपको एक और लास्ट बार बता के जा रहे हैं, अगर आप कोई संख्या को हर के अभाज्य गुणनखंड करिए, किसमें, अभाज्य गुणनखंड हर में, हमेशा हम अभाज्य गुणनखंड हर में होगा। अगर वह संख्या 2 आया, अगर वह संख्या 5 आया, या 2 और 5 दोनों आया, तो वो क्या होगा, तो वह पूरा क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 और 2 और 5 और 2 और 5 के गुना के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया, दूसरा संख्या कुछ भी 6 7 8 9 10 कुछ भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
बस यही आपको याद रखना है और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास समझ में आया तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।